अजीज खान जी, अब देखिए आपातकाल पर चर्चा करना नहीं चाह रही हूँ मैं, आज स्पीकर डिप्टी स्पीकर पर करना चाह रही हूँ, लेकिन एक प्रश्न आपसे जरूर बनता है। आपके नेता जेल गए थे इमरजेंसी के दौरान, आज के दिन जरा बताइएगा आप लोगों ने क्या किया है। आज जो काला धब्बा आज के दिन संविधान पर लगा था, लोकतंत्र पर लगा था, एक कार्यक्रम जरा बताइए आपातकाल के खिलाफ आप लोगों ने किया हो आज के दिन। तो देखिए मैं कह रहा हूं प्राची जी, उस इमरजेंसी को कोई भूल नहीं सकता और उसकी कड़ी निंदा की जा रही है, लेकिन ये जो इमरजेंसी मौके पे लगाया जा रहा है, घोषित इमरजेंसी, इसकी भी निंदा की जा रही है। अच्छा, ये कोई स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। अच्छा ठीक है, यानी कि आपने कॉन्टेस्ट करने के लिए स्पीकर के लिए एक चेहरा दे दिया, तो ये स्वतंत्र लोकतंत्र की परिभाषा है धीरेन्द्र कुमार जी। आप लोग डेमोक्रेसी पर वार करते रहिए, लेकिन अजीज खान सरीखे जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो आपको आईना दिखाते रहेंगे, और इस बार आपकी लड़ाई बहुत मजबूत विपक्ष से हो रही है। प्राची जी, यही तो समझने की बात है। इनकी संख्या बढ़ गई है तो इनके नेता हर जगह इसी तरह का बयान दे रहे हैं कि इस बार सदन को हम चलने नहीं देंगे। जिस तरह से इसका क्या मतलब हुआ? ये कौन सी स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि अगर हमारी संख्या ज्यादा हो गई तो हम हल्ला जोर जोर से करेंगे, यही कहना चाह रहे हैं। और अभी प्रेम जी ने ठीक कहा ना कि जब जब कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष रहा है, तब तब चुनाव हारने का अगर उपाय आया है तो किसी न किसी दलित वर्ग के नेता को इन लोगों ने आगे किया। आप देख लीजिए 2002 में उपराष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था, उस समय उम्मीदवार बना दिया शिंदे साहब। 2017 में भी उन्होंने वही सही किया, श्रीमती मीरा कुमार जी को बना दिया गया। तो क्या इनका दलित प्रेम छलवा है? क्या प्रतीकात्मक ये सिर्फ दलितों को लाना चाहते हैं? अगर इनकी क्या मुझे ये बता देंगे अजीज खान जी कि उन्होंने अपने सदन में नेता अपने किसी दलित को बनाएंगे, या कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो? अगर दलितों का प्रेम या कांग्रेस पार्टी की होती तो उनसे भी पूछ लेते कि क्या वो विपक्ष के नेता, वो प्रतिपक्ष के नेता बनाएंगे किसी दलित या अति पिछड़ा को? नहीं। तो सिर्फ अगर कहीं ना कहीं दलितों को आगे तभी करते हैं जब इनकी हार सुनिश्चित होती है। और विपक्ष का काम परंपरा क्या थी, परंपराओं का भी अभी प्रेम जी ने बता दिया। आदरणीय नेहरू जी के समय से लेकर के नहीं, लेकिन धीरेन्द्र जी फिर सवाल ये आता है ना, ये अगर दलित विरोधी हैं तो अगर दलित चेहरे को आगे कर रहे थे तो पहले प्रोटेम स्पीकर बनवाना चाह रहे थे ना के सुरेश जी को। 8 बार के सांसद हैं, 8वीं बार उनका कार्यकाल है, तो बना देते, आप ही सम्मान कर लेते। इनको प्राची जी सबसे पहले तो यही बात समझिए, इन लोगों को अलग रखने ही के लिए ना हम लोगों को सत्ता मिली है। प्राची जी आप तो पुरानी एंकर है, तो अपने हिसाब से ही ना हमको चलाना है कि इनके बताए हुए लोगों को मैं हर पद पे बैठाते जाऊं, ईडी का डायरेक्टर बना दूं, सीबीआई का डायरेक्टर बना दूं, आईटी का कमिश्नर बना दूं। यही तो ये लोग चाह रहे हैं कि जो चीज नहीं हो वही चीज ये करना चाह रहे हैं। अगर हमको सदन में पहले आया था, सदन के अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो अध्यक्ष के समय में खुले दिल से आना चाहिए था इनको कि हाँ ठीक है, एक ऐसी परंपरा बने, दुनिया में एक संदेश दे सके कि सर्वसम्मति से हम लोगों ने बनाया लोकसभा का स्पीकर। अभी भी तैयार है वो, तो केसी वेणुगोपाल जी कह रहे हैं हम अब भी तैयार हैं, हम स्पीकर को सर्वसम्मति से चुनने के लिए तैयार हैं, बस डिप्टी स्पीकर हमें दे दीजिए, वो अभी भी कह रहे हैं। प्राची जी यही तो कंडीशनल है ना, अभी तो डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं हो रहा है ना। आप अभी से कहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज ही से उम्मीदवार बना दीजिए। यही सोच और इसी तरह की मानसिकता तो लोगों को समझने की जरूरत है। आज इनको खुले दिल से आना चाहिए था। नया सत्र स्टार्ट हो रहा है, नए स्पीकर का चुनाव था, तो सत्ता पक्ष ने यदि आदर पूर्वक इनसे बात करने के लिए बुलाया तो इनको भी सर्वसम्मति से देना चाहिए था समर्थन। अब ये सर्वसम्मति ही इतनी बड़ी मुश्किल हो गई है कि कोई सर्वसम्मति हो ही नहीं पा रही है। बानन जी, इसका फॉर्मूला जरा सुझाइए आप। महाराष्ट्र से भी आज एक बयान सामने आ गया, शरद पवार साहब ने कह दिया कि भाई देखिए सर्वसम्मति से चुना जाना चाहिए अध्यक्ष। उधर बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि हमसे तो बिना सहमति लिए ये नामांकन दाखिल कर दिया गया, नाम तय कर दिया गया। सर्वसम्मति जब अपने अंदर ही नहीं है इंडिया ब्लॉक के, तो सरकार से कैसे होगी? प्राची जी नमस्ते। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि सरकारें तो बहुमत से चलती हैं लेकिन देश तो सहमति से चलना चाहिए। हम सबको एक उम्मीद जगी कि प्रधानमंत्री जी लगता है कि अब विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना को छोड़ देंगे, प्रधानमंत्री जी कड़वाहट और कटुता को छोड़ देंगे। लेकिन जिस प्रकार कल देर शाम से लेकर आज दोपहर तक
विपक्ष को एक प्रकार से संपर्क विहीन कर दिया गया, विपक्ष से कोई संवाद नहीं किया गया। जब आपको ये परंपरा है, यह नियम है कि जिसकी सरकार है उसका लोकसभा अध्यक्ष बनता है, लेकिन जो विपक्ष में बैठा है, अब तक जो परंपरा चलती है कि उनको डिप्टी स्पीकर का पद आप देते हैं। आपने यह जिम्मेदारी राजनाथ सिंह जी को दी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी दोनों जनसंपर्क में थे। क्या ऐसा अहंकार आपको ग्रसित कर गया कि आपने अपनी बात की हुई बात को मना कर दिया? अगर डिप्टी स्पीकर पद के लिए एक आश्वासन ही तो देना है, कौन सा लिखित कुछ कोई मांग रहा है? आप कहिए कि ठीक है, जब भी 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 20 साल बाद डिप्टी स्पीकर देंगे, विपक्ष को देंगे। विपक्ष तो सिर्फ यही कह रहा है ना कि आप संविधान को मानिए, आप लोकतंत्र को मानिए, सबके साथ समान न्याय करिए, यही विपक्ष कह रहा है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़े हृदय से या उनकी टीम के लोग बड़े हृदय से ये मान लेते हैं, अभी तक भी समय है, अभी कोई समय बीता नहीं है, कल 11 बजे चुनाव होना है। अगर प्रधानमंत्री मुझे जहां तक ध्यान में है, मल्लिकार्जुन खड़गे, इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर लगातार बातचीत की गई है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं 3 बार हमने बातचीत की मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ही बयान है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ही बयान है। सुबह तक ऐसा लग रहा था कि आप लोग सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद को चुन रहे हैं, आपके तमाम नेताओं के बयान थे। आप बताइए ना, 10 मिनट में ऐसा क्या बदल गया कि आपने स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन करवा दिया? अभी 5:30 के करीब का, अभी 5:20 के करीब का समय, आज भी बड़े दावे और अदब के साथ कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन आज भी चुनाव नहीं चाहता। सर्वसम्मति से लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में हम जाना चाहते हैं, बशर्ते सरकार में जो लोग बैठे हैं वो भी थोड़े विनम्र हो जाए, वो भी थोड़ा अदब सीख जाए और वो ये माने कि ठीक है, डिप्टी स्पीकर का पद जो परंपरागत है, जो पिछले कई वर्षों से मिलता आया है, वो उनका अधिकार उनको मिलेगा। कोई चुनाव नहीं चाहता, लेकिन अगर आप अहंकारपन में आएंगे, आप तानाशाही हो जाएंगे, तो एक मजबूत विपक्ष